आपने एक गुलाब जामुन खा लिया मीन्स 1 किलोमीटर लगाई हुई दौड़ बराबर है कि भाई साहब एक गुलाब जामुन खाओगे और 1 किलोमीटर दौड़ लगाओगे या फिर बिना गुलाब जामुन खाए आराम से बैठे रहना चाहोगे, तो क्या पसंद करेंगे वो? बैठे रहना। विद्वान लोग आजकल कहते हैं कि जो मीठा होता है, शुगर होती है, वो बारूद के समान होती है। हार्ट अटैक के कोई फिक्स लक्षण होना आवश्यक नहीं है। वैरायटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स मे बी देयर और अमॉन्ग दीज वैरायटीज few may be there in a particular patient और even asymptomatic हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसमें कोई भी पेशेंट में लक्षण नहीं होता। आप पहले तो 10 बजे सोते थे, 3 दिनों से आप 2 बजे सोने लगे, मीन्स आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई और जो ये क्लॉक डिस्टर्ब होती है बॉडी का हर पार्ट ही डिस्टर्ब होने लग जाता है। एक पिज्जा मुझे खाना है तो मुझे 2 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी है। हाय भैया, हाय दीदी। हेलो। और कैसी है? बस बढ़िया। आज हमारे स्टडी डिस्कशन एरिया में क्यों? अरे आज मुझे आपको एक स्पेशल चीज़ बतानी है। आज एक स्पेशल डे है। स्पेशल डे? मेरा बर्थडे तो गया। वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे? हाँ, वो क्या मैंने होता है? आज ही एक आर्टिकल में पढ़ा कि 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 29 सितंबर मतलब आज? ही है। Why to worry guys if we have gadgets? Alright, let me check. जल्दी चेक कराओ। स्ट्रेंज है ना? वर्ल्ड हार्ट डे राइट? फेरागो बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, कैसे पता चलेगा कुछ? सारा इंफॉर्मेशन का तो पता है। Why to worry guys? पीयूष सर के पास चले? Oh, that's a How great can we idea. forget him? राइट, टू हैव अ मैन ऑफ हिज स्टैचर। और क्या चाहिए हमें? Exactly. चलो अभी चलते हैं। राइट, Let's go, guys. लेट्स मार्च। Morning. Very good morning. How are you? Fine, sir. Well, here to bother you again. Actually, the thing is, we were quite intrigued to know that recently हमने आज सुबह ये पढ़ा इसके बारे में कि today 29 September को वर्ल्ड हार्ट डे है and none of us know anything about it. We form a million doubts. Okay, you most welcome, please. तो आपको वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में किसने बताया? सर आज हमने सुबह सुबह एक आर्टिकल में पढ़ा। राइट, तो आपके दिमाग में क्या क्वेरीज आई? सर बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो हम लोगों ने पहले सोचा गूगल करते हैं। गूगल किया तो सर उसमें क्या हुआ, इतना स्टफ आया ना, हम लोग कंफ्यूज हो गए। Confusion बहुत बढ़ गया। फिर मिताली को आइडिया आया कि पीयूष सर है, डॉक्टर है, अब डॉक्टर से सामने से जाकर पूछ सकते हैं तो गूगल करने का Google कोई क्यों मतलब नहीं। ओके, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। तो बताएं, आई एम वेरी कंफर्टेबल टू रिप्लाई यू। तो आप 1 बाय 1 जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज हैं किसी भी तरह की वो पूछ सकते हैं। यस सर तो वर्ल्ड हार्ट डे बनाने के पीछे क्या रीज़न है? देखो, आपने सुना होगा आज वो डे है, आज वो डे है, बार बार सुनते होंगे। Yes, साल में sir. सैकड़ों डे जाते हैं। पर्टिकुलर डे मनाने का अपना हमेशा उद्देश्य ये होता है कि उस दिन उस चीज़ के बारे में लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए। जैसे वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि इस हार्ट डे के ऊपर लोगों में हार्ट की बीमारियों के कारण, लक्षण, इनसे बचाव के उपाय, इलाज, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी आम आदमी तक पहुंचे, कॉमन पर्सन उसके बारे में जानता हो, इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और सर, सेटिस्फाइड? So sir, the next question is ऐसे कौन से मेन साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हार्ट अटैक समथिंग ऐसा कोई प्रॉब्लम? मीन्स हार्ट की बीमारी हो रही है। यस सर। तो आपने साइंस सिम्टम बेटा जो वर्ड बोला ये मेडिकल साइंस में बोला जाता है। तो आपका कौन सा क्लास स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड 10th सर। 10th है। तो 10th में आप साइंस सिम्टम्स बोल रहे हैं तो भविष्य में डॉक्टर बन सकते हैं आप। साइंस उनको बोलते हैं जो संकेत। बाहर से दिखते हैं और सिम्टम्स वो होते हैं जो अंदर फील होता है, पेशेंट बताता है कि मेरी ये तकलीफ है। तो हार्ट की बीमारियों के साइंस सिम्टम्स आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ तो कॉमन होते हैं, टिपिकल। हार्ट अटैक के पेशेंट में एक चीज़ कॉमन सुनने को मिलती है कि छाती में दर्द हुआ, या छाती खिंच गई थी, या छाती पे प्रेशर हुआ था, उसके बाद उल्टी की इच्छा हुई या उल्टी हुई, उसके बाद शरीर में पसीना सा आया, हाथ में दर्द सा होने लगा। ये तो हार्ट अटैक के एक
टिपिकल है ना, क्लासिकल साइन सिम्टम्स हैं, लेकिन ये बहुत कम पेशेंट्स में सारे के सारे कॉमन लक्षण मिलते हैं। किसी पेशेंट में एक ही लक्षण मिल सकता है। तो इन लक्षणों के आधार पे पता करना कि हार्ट में तकलीफ होगी। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई लक्षण ही नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो आप गैस की बोलते हो गाँव की भाषा में या देसी भाषा में बोलते हैं, गैस बन गई, आदमी की उल्टी की इच्छा हो रही है, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है ना, पेट में जलन हो रही है, ये लक्षण आते हैं। तो अपने को लगता है कि ये गैस के लक्षण है। ये लक्षण भी हार्ट अटैक के होते हैं। इसलिए अपने को इस बारे में ये जानना चाहिए कि हार्ट अटैक के कोई फिक्स लक्षण होना आवश्यक नहीं है। वैरायटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स मे बी देयर, अमॉन्ग दीज वैरायटीज few may be there in a particular patient, और even asymptomatic हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसमें कोई भी पेशेंट में लक्षण नहीं होता है। और हार्ट अटैक के पेशेंट्स के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों की हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती है। इसलिए हार्ट के बारे में बीमारी के लक्षण जानना अपने को जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छा है कि बीमारी को होने से ही रोका जाए। राइट, सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज़ योर सीक्रेट टू हेल्दी हार्ट? क्या करें हम कि हमारा दिल एकदम सही रहे? सर जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन होता है वो हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो सर डेली रूटीन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए और एक्सक्लूड करनी चाहिए जिससे हम लोग हेल्थी रहे? डाइट एंड लाइफस्टाइल, यस सर। जीवन शैली और खान पान हार्ट की बीमारियों का कारण भी यही है और हार्ट की बीमारियों से बचने का उपाय भी यही है। सिंपल खाने को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? जीने के लिए खाते हैं। राइट। तो अपन जो खाना खा रहे हैं अपने को हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि वो खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, अपन जीने के लिए खा रहे हैं। और अब जब जीने के लिए अपन खा रहे हैं तो उतना ही खाएं जितनी बॉडी को जरूरत है। फूड में आपके फैट कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके। आपके खाने में नमक मध्यम या कम होना चाहिए। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज मैं एक और बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप अभी अलग एज ग्रुप है तो आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। आफ्टर 40 इयर्स एज मीठा एकदम बंद कर देना चाहिए, एकदम मिनिमम पॉसिबल। विद्वान लोग आजकल कहते हैं कि जो मीठा होता है, शुगर होती है, वो बारूद के समान होती है। तो आपके फैमिली में जो मतलब 40+ इयर्स एज के जो है उनको जाकर आप मैसेज देना कि जो मीठा वो खा रहे हैं वो बारूद ही बॉडी में ले रहे हैं। क्योंकि मीठा जो होता है वो रिच इन कैलोरीज होता है और बॉडी में जब ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी और खपत कम होगी तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में डिपॉजिट होती जाएगी, मोटापा बढ़ेगा, हार्ट की तकलीफ बढ़ेगी, है ना। डाइट रिच इन फाइबर्स होनी चाहिए, डाइटरी फाइबर्स आप जानते हो? यस सर। जिस खाने में रेशे ज़्यादा होते हो। सब्जियों में, कई सब्जियों में बहुत रेशे होते हैं, सलाद खाते हैं उनमें रेशे होते हैं। तो जितने आप सलाद और डाइटरी फाइबर्स खाएंगे आपके बॉडी का जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो डाइटरी फाइबर्स के साथ ही बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फैट कम जाएगा। डाइट के बाद में अपन ने बात की लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट इनमें चीज आती है स्लीप। 6 to 7 आवर्स स्लीप ए डे, 24 आवर्स हर आदमी को लेनी चाहिए। कम नींद ले रहा है वो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लाइफस्टाइल में आपका जो रूटीन है वो एक फिक्स शेड्यूल में हमेशा चलना चाहिए। एक दिन शाम को आप 9 बजे सो गए, अगले दिन 2 बजे सो रहे हैं, तो बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसके अनुसार बॉडी के हार्मोन्स सेटल होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अब अगर आपने हमेशा 10 बजे सोने का रूटीन कर लिया, 11 बजे का कर लिया, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से सेट होगी। आप पहले तो 10 बजे सोते थे, 3 दिनों से आप 2 बजे सोने लग गए, मीन्स आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई। और जो ये क्लॉक डिस्टर्ब होती है बॉडी का हर पार्ट ही डिस्टर्ब होने लग जाता है। सेकेंड थिंग, आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को हमेशा जगह होनी चाहिए। मॉर्निंग या इवनिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो, खाली पेट एक्सरसाइज करें, अच्छा खासा खाना खा कर नहीं गए,
एक्सरसाइज में सिर्फ चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो वो ब्रिस्क होना चाहिए। या अकॉर्डिंग टू एज अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ना बेस्ट रहता है, क्योंकि वॉक करेंगे तो कैलोरी लॉस कम होगा yes. और रनिंग करेंगे तो कैलोरी लॉस ज़्यादा होगा। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वॉक, रनिंग, एनी स्पोर्ट्स, है ना, योगा, आप कुछ भी अपना सकते हैं। योगा भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन योगा में आपको एक पर्टिकुलर कैलोरी लॉस के लिए ज़्यादा समय देना होता है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, सुबह 1 घंटे का समय है, तो आप 1 घंटा योगा कर सकते हैं, और 1 घंटे का आपके पास समय नहीं है तो आप 15 मिनट दौड़ सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट। तो लाइफस्टाइल में आपके नींद और एक्सरसाइज दोनों आपकी लाइफस्टाइल के इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। And so I stand for those घी चिक्स, जिनको पिज़्ज़ा खाने होते हैं, बर्गर खाने होते हैं, पेस्ट्रीज खानी होती है ना, एक्चुअली हम सब खाते हैं। सर हम लोग, हमारी एज में तो यही फेवरेट फूड होता है हमारा, ऑल दोज मिलेनियल पीपल। तो मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली हम ये खा सकते हैं और खाते हैं और इसको हम रोक भी नहीं सकते इससे, तो इसका क्या फ़र्क हमारे हार्ट पे पड़ता है ये जंक फूड खाने से, और कैसे हो सकता है? सर जंक फूड तो ऐसी चीज़ हो गई है जो हमारी हैबिट में हो गया सर। अगर डेली नहीं तो संडे टू संडे तो चाहिए सर, तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जंक फूड। जंक फूड इज वन अमंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेराइटी ऑफ डिजीजेज। हार्ट ही नहीं, बहुत तरह तरह की बीमारियों का मुख्य कारण जंक फूड है। जितने भी जंक फूड्स होते हैं मोस्टली स्पाइसी होते हैं, सोल्ट ज़्यादा होता है, तो नो डाउट वो न केवल हार्ट की बीमारियों के लिए बल्कि एब्डोमिनल बीमारियां, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आंत जिसको बोलते हैं, उसका भी मुख्य कारण होता है। तो जंक फूड को आप एज ए टेस्ट कभी आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स ओके, लेकिन अगर आपको जंक फूड खाना है, फर्स्ट थिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको जंक फूड ऐसा हो गया कि मुझे एक जंक फूड खाना है ना, मेरे को एक पिज्जा खाना है ना, तो आप उसके बदले डिसाइड करो कि एक पिज्जा मुझे खाना है तो मुझे 2 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी है, या मुझे 1 घंटे बैडमिंटन भी खेलना है। ये आप रूटीन बनाएंगे। मैं आपको सरप्राइजिंग चीज बताना चाहूंगा कि एक गुलाब जामुन आप खाते हैं, आपका एज ग्रुप अलग है, इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव आता है क्योंकि कैलोरी ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन आफ्टर 40-50 ईयर्स जो एक आदमी एक गुलाब जामुन खाता है, एक गुलाब जामुन की कैलोरी होती है ऑलमोस्ट 100, और आप 1 किलोमीटर का फिजिकल वर्कआउट करते हो, उसमें कैलोरी बर्न होती है ऑलमोस्ट 100। तो आप बताइए कि एक आप सीनियर आदमी से पूछिए 50 साल के या ऊपर वाले से कि भाई साहब एक गुलाब जामुन खाओगे और 1 किलोमीटर दौड़ लगाओगे, या फिर बिना गुलाब जामुन खाए आराम से बैठे रहना चाहोगे, तो क्या पसंद करेंगे वो? बैठे रहना। राइट। आपने एक गुलाब जामुन खा लिया मीन्स 1 किलोमीटर लगाई हुई दौड़ बराबर होगी। तो मैं तो मोस्टली अपना रूटीन ये रखता हूँ कि अगर गुलाब जामुन या मिठाई ऐसी खा ली तो या तो आपको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ लगाना है, या फिर उसको अवॉइड कर दीजिए ताकि 1 किलोमीटर का वर्कआउट आपको नहीं करना पड़े। One has to replan for it. Right. पिज्ज़ा खाने से पहले ये सोचना होगा कि 2 घंटे दौड़े या फिर पिज्ज़ा खाएं। पिज्जा खाना है तो आप ये सोचें कि 2 किलोमीटर दौड़ना है या पिज्जा खाना है ना? तो आपको लगे कि हाँ पिज्जा खाना है और फिर 2 किलोमीटर दौड़ना है, इसमें आपकी मानसिकता यस हो तो आप खा सकते हैं। एनी मोर क्वेरी? नहीं, बस फाइनली हम ये सब कंपाइल करके इस प्लेटफॉर्म से जो हमने आपसे जाना है वो हम आगे भी शेयर करना चाहेंगे। वी लाइक टू पास इट ऑन। सो वो क्या मैसेज क्या है जो आप देना चाहते हो सबको जो देख जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी मैसेज हैं, और आप सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखें कि घर में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है। लेस ऑयली, लेस स्पाइसी खाना खाएं। फिजिकल वर्कआउट मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में से एक समय जरूर हो। मिठाई का यूज कम से कम हो। लाइफस्टाइल में नींद बराबर फिक्स समय पे सोने की हो, और मस्ती से लाइफ को जिए। आप सभी को हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, डेफिनेटली sir. ट्राई टू इनग्रेन दिस इन अस, एंड आपकी सजेशंस एडवाइस के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। विल टेक योर लीव। राइट। थैंक यू।